नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 30 दिसंबर को अपने अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही परिवार से मुलाकात की। वो परिवार था मीरा माझी का, जो कि उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी भी थी। मीरा को आज प्रधानमंत्री ने एक लेटर लिखा है। वो है ये लेटर, और उनके सहज स्वभाव की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उनको नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने भी मीरा माझी के परिवार का 1-to-1 किया था, उनसे बातचीत करी थी, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उस इंटरव्यू का जो प्रतिफल है वो इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको लिखा है कि श्रीमती मीरा देवी जी, आपको और परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की पावन नगरी में जो आपका स्वभाव मेरे साथ रहा, और आपका स्वभाव जो मेरे साथ रहा वो भी ठीक, और उसके अलावा आपने जितने इंटरव्यू दिए, यहां पर न्यूज इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया, जितने इंटरव्यू आपने दिए हैं उन इंटरव्यूज में मैंने देखा कि आप कितनी सहजता के साथ लोगों से पेश आई हैं, उनसे बातचीत करी है। और उन्होंने ये भी लिखा कि आपके जैसे करोड़ों परिवारों के चेहरे पर जो मुस्कान है वही सरकार की पूंजी है। न्यूज इंडिया ने मीरा माझी के परिवार से बातचीत करी। बातचीत में किस तरह की सहजता देखने को मिली, मैंने ही वो बातचीत करी थी। बातचीत के दौरान मीरा माझी साफ तौर पर बहुत ही सहज स्वभाव के साथ में प्रधानमंत्री की प्रशंसा करती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि भाई आपको गैस तो मिली है और आपने इसमें बनाया क्या? तो मीरा माझी ने कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं बनाया, दाल चावल बनाई है और आपके लिए चाय बनाई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा चाय बनाई है तो चाय पिलाइए। जब चाय प्रधानमंत्री ने पी तो उन्होंने कहा कि शक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई है और आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक चाय वाला ही रहा हूं। क्या कुछ बातचीत हुई है न्यूज इंडिया से मीरा माझी परिवार की, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे, जिस बातचीत के बाद ये लेटर जारी हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस दौरान मीरा माझी से मिलने के लिए पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मिलने के लिए पहुंचे थे माझी परिवार से, और उस दौरान बहुत ही सहजता के साथ माझी परिवार से मिले प्रधानमंत्री। देखिए किस तरीके से अभिनंदन प्रधानमंत्री का परिवार ने किया था, और अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी तो मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपा से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और जी, अब अच्छा बन गया? जी हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता है। 100-200 रुपया? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो बाहर से लाना जी, पड़ता था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट।
तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ, अब तो फूल कम पड़ जाएंगे, हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए, मुलाकात के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक परिवार से मुलाकात करी, मीरा माझी से। मीरा माझी की सास हमारे साथ में हैं, शिव कुमारी जी। शिव कुमारी माझी इनका नाम है, बहुत बढ़िया बोलती हैं अवधी में, एकदम भौकाल। अम्मा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। ये बताइए, लग कैसा रहा है? प्रधानमंत्री आए तो क्या कहें आपसे? बहुत बढ़िया भाई, भूख नहीं लग, सुबह के गुल्ला चाय पिए हैं, हाँ एकदम पेटा वही भर गया खुशी आवाज से। हाँ, तो कुछ कह रहे हैं आपसे कि नहीं? पूछे हैं 4 आइटम पाए हैं, खुशी वाला 4 बताएं, आवाज जौन पाए उसे पेटा वही भर गए। देखिए, उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा माझी, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, उनकी सास हैं ये। देखिए, सोचिए परिवार का पेट भरा हुआ है जब प्रधानमंत्री से मिलके, तो मीरा माझी का हाल क्या होगा? उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, उनसे भी समझूंगी। तो देखिए, जिस दौरान हमने मुलाकात करी थी, उनकी ये सहजता इंटरव्यू के दौरान भी नजर आई और प्रधानमंत्री ने भी अपने पत्र में इस सहजता का जिक्र किया हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में जन सुविधा योजनाओं के लाभ और जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। हरियाणा का जिक्र जरूरी, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में पानीपत के इसराना में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ भी दिलाई गई और बिजावा गांव में विकास कार्यों को और गति देने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने मौके पर अनेक लाभार्थियों की पेंशन भी बनवाई। देखिए खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पानीपत के इसराना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई गई और कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही अलग अलग सरकारी सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि इसराना में 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। बिजावा गांव में विकास कार्यों को और भी गति देने की बात कही गई। उन्होंने मौके पर अनेक लाभार्थियों की पेंशन भी बनवाई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अपनी समस्याएं रखी हैं, उनका 1 महीने के अंदर समाधान भी होगा। बीमा योजना, पीएम आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ ही साथ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।